हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो में आपने समझा था, सीखा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब कोई रे ऑफ लाइट किसी चमकदार सतह से टकराती है तो वो अपने अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसमें हमने दो लॉ के बारे में जाना था। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम दो लॉ पढ़ेंगे जो कि रिफ्रैक्शन है, ना कि रिफ्लेक्शन। ये दोनों अलग अलग बातें हैं, तो ध्यान से समझिएगा। रिफ्लेक्शन मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था। अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियो, तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, तो आप जा करके उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट। स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में भी दो लॉ साइंस ने दिए हैं, जिसके बारे में अब हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला लॉ क्या है? इसका पहला लॉ है द फर्स्ट लॉ ऑफ refraction of light is state that the incidence ray, comma, the refracted ray and normal to the surface is all lie in the सेम प्लेन। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ कहता है द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज स्टेट दैट द इंसिडेंस रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस इज ऑल लाई इन द सेम प्लेन। स्टूडेंट, आपको कुछ याद आ रहा होगा कि हम जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज पढ़ते हैं तो उसका सेकंड लॉ जो होता है वो सेम बिल्कुल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के फर्स्ट लॉ की तरह होता है। उसमें भी इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस तीनों ही एक ही प्लेन में बताए गए हैं, यानी कि वो तीनों एक ही प्लेन में फॉल करते हैं। इस लॉ में भी, इसके फर्स्ट लॉ में भी हमने यही देखा है, और इसका फर्स्ट लॉ जो है वो यही बताता है कि ये तीनों जो आइडेंटिटीज हैं, जो तीनों चीजें हैं, इंसिडेंस रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस, ये तीनों एक ही प्लेन में फॉल करेंगे। तो चलिए इसकी मैं आपको इसका डायग्राम बना करके समझाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये हमारा प्लेन है, कोई भी प्लेन। स्टूडेंट, अब आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इस प्लेन के ऊपर की साइड कोई मीडियम होगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मीडियम है एयर, और इसके नीचे की तरफ कोई मीडियम होगा, मान लीजिए यहाँ पर मीडियम होगा वाटर। यानी कि एयर और वाटर के रिस्पेक्ट में हमने ये प्लेन रखा है, जिसमें मान लीजिए ये एक कोई नॉर्मल है, नॉर्मल टू द सरफेस है। आप जानते हैं कि नॉर्मल टू द सरफेस क्या होता है, जो कि किसी भी प्लेन के साथ में बिल्कुल सीधा, यानी कि वर्टिकली 90 डिग्री का एंगल बनाता हो। और देखिए यहाँ से कोई इंसिडेंस रे आ रही है, कोई इंसिडेंस रे यहाँ से फॉल कर रही है, और इसके जस्ट ओरिजिन पर, यानी कि नॉर्मल के ओरिजिन पर से वो फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में ट्रेवल कर रही है, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में ट्रेवल कर रही है। यानी कि वो रे, इंसिडेंस रे जो थी वो यहाँ से आई और इस सेकंड मीडियम में वो ट्रेवल करती है। इससे पहले वाले जो रिफ्लेक्शन में हमने सीखा था कि वो अगर इंसिडेंस रे है तो वो वहां पर कोई अदर मीडियम नहीं था, सिर्फ एयर की रिस्पेक्ट में बात करते हैं कि कोई रे ऑफ लाइट एयर के रिस्पेक्ट में आती है, देन वो एयर में ही वो अपने ही अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है।
इस लॉ के अंदर यही डिफरेंस है कि जब रे ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम से आती है एंड देन सेकंड मीडियम में वो ट्रेवल करती है, पास होती है सेकंड मीडियम से, तो क्या होगा, तो उसके केस में कुछ चेंजेस आएंगे जो कि हम इसके सेकंड लॉ में पढ़ेंगे। इसके लिए बस हम इतना जान लेते हैं कि इंसिडेंस रे आती है, वो सेकंड मीडियम में ट्रेवल करती है, यहाँ पर इंसिडेंस रे होती है, ये यहाँ पर इंसिडेंस रे है, इंसिडेंस रे, ये यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे है, सॉरी रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड दोनों में सिर्फ और सिर्फ इसी बात का अंतर है, आप ध्यान से समझिए। रिफ्लेक्टेड के केस में रे अपने ही अपोजिट डायरेक्शन में एक ही मीडियम में, यानी कि एयर है तो एयर में ही वो अपने ही अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट यानी कि मुड़ जाती है। और रिफ्रैक्शन में, रिफ्रैक्शन के केस में क्या होता है समझिए ध्यान से। मान लीजिए कोई दो मीडियम है, ये प्लेन है, इसके ऊपर की साइड से कोई रे आती है और सेकंड मीडियम में पास हो जाती है, सेकंड मीडियम में ट्रेवल होती है, तो उस जो रे के और जो नीचे वाली रे यानी कि जिसने जिस पॉइंट से उसने पास किया है उसके बीच में कुछ एंगल मेड होगा, तो वो हम सेकंड लॉ में पढ़ेंगे। अभी हम जान लेते हैं कि ये तीनों चीजें एक ही प्लेन के ऊपर फॉल करती हैं। देख पा रहे होंगे आप, इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस, तीनों एक ही मीडियम में है। ये नॉर्मल है स्टूडेंट्स, मैं लिख देता हूं नॉर्मल, तीनों ही एक ही मीडियम, एक ही प्लेन के ऊपर हैं, यानी कि इनका ओरिजिन पॉइंट क्या है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो इसका फर्स्ट लॉ यही कहता है, द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टेट दैट द इंसिडेंस रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस इज ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट लॉ की तरफ। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सेकंड लॉ कहता है देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लिख दिया है, आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं। इसका सेकंड लॉ कहता है, द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज स्टेट दैट द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम दो एंगल्स की बात करते हैं जो कि है साइन आई एंड साइन आर। इस लॉ के अकॉर्डिंग यहां पर साइन आई रेशो एंड रेशो साइन आर, ये क्या होगा स्टूडेंट्स, ये होगा कांस्टेंट। यानी कि ये लॉ कहता है कि ये इन दोनों का रेशो क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा। तो देखिए समझते हैं अकॉर्डिंग टू डायग्राम इसका मतलब क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, ये डायग्राम में मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ बाकी चीज़ें, तो मैं यहाँ पर सिर्फ साइन आई और साइन आर के हेल्प से आपको समझाऊंगा। देखिए यहाँ पर ये इंसिडेंस रे आती है जो कि मीडियम एयर से ट्रेवल करती है एंड सेकंड मीडियम यानी कि वाटर में पास करती है या फिर एंटर करती है। तो यहाँ पर इस केस में इस प्लेन के ऊपर का जो मीडियम है वहां होगा एंगल आई, और अकॉर्डिंग टू लॉ जो इसका सेकंड एंगल होगा यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो होगा सेकंड मीडियम के अंदर यानी कि एंगल आर।
तो अकॉर्डिंग टू लॉ इन दोनों का जो रेशो है, आप देख पा रहे होंगे कि मीडियम 1 में मैं इसको मीडियम 1 यानी कि M1 लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, आप समझ पाए कि मीडियम 1 है। एंड देन इसको मैं M2 लिख देता हूँ यानी कि मीडियम 2। मीडियम 1 में यहाँ पर एंगल I है जो कि इंसिडेंस रे का एंगल है। यहाँ पर मीडियम 2 में एंगल R है जो कि रिफ्रैक्टेड रे का एंगल है। तो स्टूडेंट्स इन दोनों का रेशो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा अकॉर्डिंग टू लॉ। अब कांस्टेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, समझते हैं। देखिए मान लीजिए इंसिडेंस रे यहाँ पर मीडियम 1 में कोई एंगल बनाती है, देन मीडियम 2 में रिफ्रैक्टेड रे कोई एंगल बनाती है और दोनों की वैल्यू अलग अलग होती है। बट अकॉर्डिंग टू लॉ हम क्या पढ़ते हैं कि लॉ में इन दोनों की जो वैल्यू है उनका कांस्टेंट आएगा, यानी कि जब हम उसका रेशो निकालेंगे तो उसका जो रेशो होगा वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो इसी तरीके से मीडियम 1 की वैल्यू और मीडियम 2 की वैल्यू को जब हम डिवाइड करते हैं, उनका रेशो निकालते हैं, तो हर कंडीशन में वो वैल्यू कांस्टेंट आएगी। यहाँ पर इस बात का यही मतलब है, यानी कि जो कांस्टेंट होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा, इसका जो रेशो है वो ऑलवेज कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पर इस लॉ में सिर्फ इतना ही आपको समझाया गया है। स्टूडेंट्स एक बार मैं फिर से डिक्टेट कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखिए एंगल I मीडियम 1 में एंगल I यानी कि जो है इंसिडेंस एंगल और मीडियम 2 में रिफ्रैक्टेड एंगल यानी कि एंगल R जो कि एंगल ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो इन दोनों का रेशो जो होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। इस लॉ में आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही बताया गया है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको दोनों लॉ इसके अच्छे से समझ आ गए होंगे। मैं आशा करता हूं जो भी जानकारी मैंने लॉस के बारे में आपको दी है वो आप अपने एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सुनी होंगी और आप उसका बहुत ही बेहतर ढंग से अपने एग्जाम में यूज़ करेंगे और बहुत ही अच्छे नंबर से पास होंगे। थैंक यू।